हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मास्टर्स। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 की यूनिट नंबर 2 पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डियर फ्रेंड्स, अभी तक इसमें हम 3 मेथड डिस्कस कर चुके हैं। वन नॉन सोल्यूशन मेथड, देन उसका रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव एंड चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद हमने मेथड नंबर 4 हमने चालू कर दिया है, जो कि हमारे पास है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जिसमें अभी तक हम 3 वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। जिसमें लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया हुआ है किस प्रकार से हम यहाँ पर डेरिवेशन सॉल्व करते हैं, क्या उसका वर्किंग रूल है, और साथ में लेक्चर नंबर 2 और 3 के अंदर यानी कि मैंने आपको बताया हुआ है कि किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करूँ, साथ में आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दूं। तो आज इसी कैटेगरी में आज हम बात करने वाले एक बहुत अलग क्वेश्चन के बारे में, जिसको हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की हेल्प से सॉल्व करना चाहते हैं। नॉर्मली वेरिएशन ऑफ पैरामीटर क्वेश्चन एग्जाम में नाम से पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें याद पता रहे तो हमको ज्यादा अच्छा रहता है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त, आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर कैसे लग रहा है मुझे बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल नए आए हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपको मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर आपको फ्यूचर में भी मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन हमारे सामने है d2y/dx² माइनस 3dy/dx प्लस 2y इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो इसका लेफ्ट हैंड वाला साइड जो है वो हमारे पास है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का, जो कि हम आराम से वहां से सीएफ निकाल सकते हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम आप बात करते हैं इस वाले हैंड की, तो ये वाला हैंड जो है आपको वहां पर पीआई निकालने में कठिनाई होगी। तो ऐसी कंडीशन में हम कोशिश करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की हेल्प से सॉल्व करें, क्योंकि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में केवल इतना बोला गया है कि अगर आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है तो आप बड़ी आसानी से इसका पीआई वाला पोर्शन भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा। तो ओके, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म से मतलब ये होता है क्या d2y/d² कोएफिशिएंट 1 है कि नहीं है। नाउ हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब यहां पर हम क्या देखते हैं, गिवन जो dy/dx के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो हमारा p कहलाता है, दिस इज अ -3। y के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो 2q कहलाता है, और जो आपको इक्वल टू में लिखा रहता है वो आपका e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास d जो है वो d/dx है। तो आपकी इक्वेशन जो है कन्वर्ट हो गई है, दिस इज द d² माइनस 3d प्लस 2 y इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 के अंदर। अब इसके हम निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो दो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज दिस इज m² माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हम बना सकते हैं, दिस इज m-2 और m-1 मिलेंगे। तो आपके पास m की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास कहलाएगी 1 और 2। अब इसका निकालेंगे CF। द CF इज, इसका CF लिखने का तरीका होता है, दिस इज अ YC इक्वल टू C1 e टू द पावर x प्लस C2 e टू द पावर 2x। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी मेरे पास जो YC हम निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट ऑफ द फंक्शन निकालते हैं, यानी कि CF जो निकालते हैं, उसमें जो आपका C1 के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो हमारा कहलाता है U। क्या कहलाता है? U। तो इसको हम बोलते हैं U, और जो C2 के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उसको बोलते हैं V। तो ये हमारा कहलाता है V। तो अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास से U इक्वल टू है e टू द पावर x और V इक्वल टू है e टू द पावर 2x। अब हम यहाँ पर U डैश V डैश निकाल लेते हैं। तो U डैश हमें मिलेगा e टू द पावर x ही मिलेगा, और V डैश हमें मिलेगा यहाँ पर 2 e टू द पावर 2x। ओके, नेक्स्ट हमें निकालना होता है नाउ W हमारे पास होता है, दिस इज U V U डैश V डैश। तो U हमारे पास था e टू द पावर x, B हमारे पास है e टू द पावर 2x से, U डैश हमारे पास होगा e टू द पावर x से, दिस इज 2 e टू द पावर 2x। ओके, तो यहां पर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, e टू द पावर 3x माइनस e टू द पावर 3x
दोनों को अगर माइनस कर देते हो तो e टू दी पावर 3x मिलेगा, जो कि हमें नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल मिलना चाहिए। तो ऑब्वियसली हमें नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल मिल रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सपोज द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, सपोज द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, बच्चों क्या लेते थे कंप्लीट सॉल्यूशन रूल के अकॉर्डिंग, दिस इज y इक्वल टू au प्लस vv। तो आपके पास u कितना है, दिस इज a e टू दी पावर x और b e टू दी पावर 2x। नाउ से दिस इज, अब हमारा काम ये है कि हम a और b की वैल्यू को निकालेंगे। तो a और b की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नाउ तो dA बाय dx हमारे पास होगा, दिस इज माइनस वी आर अपॉन डब्ल्यू। अब v आपके पास कितना है, तो v आपको दिया हुआ e टू दी पावर 2x, दिस इज माइनस e टू दी पावर 2x, और r आपके पास कितना है, तो r आपको दिया e टू दी पावर x अपॉन e टू दी पावर x अपॉन e टू दी पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय e टू दी पावर 3x। तो e टू दी पावर 3x इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो अब आपके पास बचा है माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर x प्लस 1। अब देखिए ये जो वैल्यू मेरे पास ये dA बाय dx के बराबर मिली है, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकता हूं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इस टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऊपर e टू दी पावर माइनस x और डिनोमिनेटर में e टू दी पावर माइनस x का मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, इससे बेनिफिट हमें ये मिलेगा कि हमारे टर्म जो है वो e टू दी पावर माइनस x अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर माइनस x हो जाएगी। अब हम इसको आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो dA बाय dx इक्वल टू ऑफ दिस मच, यानी कि अब मैं इसको लिख सकता हूं, दिस इज a इक्वल टू माइनस e टू दी पावर माइनस x 1 प्लस e टू दी पावर माइनस x dx प्लस c1। ठीक है, हमने इसको इंटीग्रेट किया। अब हम क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं। तो पुट 1 प्लस e टू दी पावर माइनस x इक्वल टू t। तो आपके पास ये मिलेगा, दिस इज e टू दी पावर माइनस x dx इक्वल टू माइनस dt। ओके, तो e टू दी पावर माइनस x dx इक्वल टू कितना मिल गया, माइनस dt मिल गया। तो देयरफॉर हमारे पास a जो मिलेगा वो हमारे पास मिलेगा माइनस और माइनस dt अपॉन t प्लस c1, यानी कि आपको मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज लॉग t प्लस c1। अब t हमारे पास कितना है, तो t हमारे पास है 1 प्लस e टू दी पावर माइनस x। तो हमने यहां पर रख दिया, दिस इज लॉग 1 प्लस e टू दी पावर माइनस x प्लस c1। तो आपके पास इस प्रकार से a की वैल्यू आ गई। अब हमें नेक्स्ट इसमें इवैल्यूएट करना है b की वैल्यू। तो b की वैल्यू निकालने के लिए पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हम निकालने जा रहे हैं b की वैल्यू। तो b हमारे पास क्या होगा, जैसे db बाय dx, सिंस db बाय dx इक्वल टू होता है ur अपॉन w। तो u हमारे पास था, दिस इज e टू दी पावर x। r हमारे पास है e टू दी पावर x अपॉन e टू दी पावर x प्लस 1, और w हमारे पास था, w हमने निकाला था e टू दी पावर 3x। तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, दिस इज e टू दी पावर माइनस x अपॉन या e टू दी पावर 1 अपॉन e टू दी पावर x और e टू दी पावर x प्लस 1। अब इस पोर्शन को मुझे इंटीग्रेट करना था। ये पोर्शन सॉल्व करना इतना आसान काम नहीं है, इसको मुझे थोड़ा यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का लॉजिक सिंपली अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या इस टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज 1 अपॉन e टू दी पावर x और 1 अपॉन e टू दी पावर x प्लस 1, है ना। क्योंकि इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो पूरी टर्म मिल जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज e टू दी पावर माइनस x। इसमें फिर से हम e टू दी पावर माइनस x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमने रिसेंटली इसको भी हमने सॉल्व किया। ओके, तो ये टर्म मेरे पास मिल जाएगा, दिस इज e टू दी पावर माइनस x, दिस इज e टू दी पावर माइनस x अपॉन e टू दी पावर, दिस इज 1 प्लस e टू दी पावर माइनस x।
तो ये हमारा चल रहा है dB/dx के अपॉन में। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं b इक्वल टू हमें मिल जाएगा दिस इज e टू द पावर माइनस x dx, देन e टू द पावर माइनस x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c2। अभी हमने इस लॉजिक को अभी हमने सॉल्व किया कि किसको किस प्रकार से अप्लाई करना है। e टू द पावर माइनस x का जो इंटीग्रल है वो e टू द पावर माइनस x मिल गया। यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस dt अपॉन t प्लस c2, दैट मीन्स माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस यानी कि log t प्लस c2। आपको आई थिंक समझ 1/t, हमने इसी लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमारे पास ये कितना मिल गया, जैसे माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस log दिस इज 1 प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस c2। तो ये मेरे पास मिल के आया है दिस इज b, तो ये मेरे को b मिल गया है। अब जो भी हमारे पास a और b मिला है इन दोनों को उठा के हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर रखेंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास, जैसे y इक्वल टू a e टू दी पावर x, दिस इज b e टू दी पावर 2x। ओके, तो a मेरे पास कितना मिला बच्चों, a मेरे को मिला है log 1 प्लस e टू दी पावर माइनस x प्लस c1 e टू दी पावर x प्लस b मुझे कितना मिला है, तो b मेरे पास है माइनस e टू दी पावर माइनस x प्लस log 1 प्लस e टू दी पावर माइनस x प्लस c2 और इनटू में मल्टीप्लाई करना है e टू दी पावर 2x का, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा e टू दी पावर x log 1 प्लस e टू दी पावर माइनस x e टू दी पावर प्लस c1 e टू दी पावर x, देन माइनस e टू दी पावर x, देन e टू दी पावर 2x का करेंगे तो कितना मिलेगा e टू दी पावर 2x log 1 प्लस e टू दी पावर माइनस x प्लस c2 e टू दी पावर 2x। तो फाइनली हम क्या देखते हैं कि जो c1 e टू दी पावर x और c2 e टू दी पावर 2x को हम पहले लिखते हैं। तो मेरे पास क्या, जैसे c1 e टू दी पावर x प्लस c2 e टू दी पावर 2x। अब हमारे पास क्या मिल रहा है हमको यहाँ पर, ये दोनों हमें मिल गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, log 1 प्लस e टू दी पावर x को हम कॉमन, तो हमारे पास क्या है माइनस दिस इज e टू दी पावर x, इन दोनों से हम निकाल लेते हैं तो पहले क्या मिलेगा प्लस e टू दी पावर x log 1 प्लस e टू दी पावर माइनस x और साथ में ये वाला टर्म मिलेगा दिस इज e टू दी पावर 2x log 1 प्लस e टू दी पावर माइनस x। तो इस प्रकार से हमने अपने क्वेश्चन को इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। इवन चाहे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन इतना सफिशिएंट है, इतना सफिशिएंट आप सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, मैंने आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व कराया है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जो थोड़ा टफ था। नेक्स्ट लेक्चर जो इसका 4th नंबर का लेक्चर वो देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जिसमें हम वन नोन सॉल्यूशन से हमें CF निकालना होगा और उसको फिर हमें सॉल्व करना रहेगा विद द हेल्प ऑफ द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसे लग रहा है मुझे बताइएगा। अगर आप मुझसे किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे लेक्चर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इवन आप चाहे तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है RGPB मैथ्स डाउट्स एंड इंफॉर्मेशन ग्रुप। और साथ में अगर आप मेरा RGPB क्वेश्चन पेपर अगर आप चाहते हैं तो RGPB क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन लेने के लिए आप मेरे ब्लॉग इस पर विजिट कर सकते हैं www.sonendragupta.blogspot.com पर। और अगर मेरा MTO का फुल कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर आपको उसका फुल कोर्स मिल जाएगा जिसकी नॉमिनल कॉस्ट है केवल 599। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता।